मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर से एनडीए में शामिल हो चुके हैं। बीजेपी के साथ जेडीयू का गठबंधन हो चुका है। नीतीश कुमार 9वीं बार मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण कर चुके हैं। अब कैबिनेट का गठन यहां पर चर्चा का विषय बन चुका है। इसी बीच देखा जाए तो नीतीश कुमार के पलटी मारते ही राजद प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। जी हां, ईडी दफ्तर वह पहुंच चुके हैं और उनसे पूछताछ की जा रही है और इसी को देखते हुए अब परिवार के सदस्य अपनी नाराजगी को जाहिर कर रहे हैं केंद्र की मोदी सरकार पर, तो वहीं प्रदेश की नीतीश कुमार की सरकार पर भी। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़। दरअसल आपको बता दें कि ईडी की तरफ से जो समन भेजा गया है, जिस तरह से यादव कुंडवा घोटाले के मामले में फंसा हुआ है, ऐसे में लालू प्रसाद यादव आज पटना स्थित ईडी के दफ्तर पहुंच चुके हैं। पूछताछ उनसे चल रही है और ऐसे में उनके साथ है उनकी बेटी मीसा भारती, जो ईडी दफ्तर के बाहर खड़ी हुई हैं और मीडिया के सवालों का जवाब देती हुई नजर आई। लेकिन दूसरी ही तरफ बात कर ली जाए विदेश में बैठी उनकी बेटी रोहिणी आचार्य के बारे में, तो रोहिणी आचार्य सोशल मीडिया पर लगातार एक्टिव हैं और वह सोशल मीडिया के जरिए अपनी भड़ास हर दिन निकालती हुई नजर आ रही है। नीतीश कुमार ने जिस तरह से बाजी पलटी, जिस तरह से पलटी मारी, इस पर उन्होंने नाराजगी जाहिर की। वहीं अब जब उनके पिता को ईडी दफ्तर बुलाया गया है तो अपने पिता के स्वास्थ्य को देखते हुए वह अपनी नाराजगी को जाहिर की है। मालूम हो कि किडनी ट्रांसप्लांट की सर्जरी हुई है बीते पिछले साल ही लालू प्रसाद यादव की, और ये किडनी डोनेट की गई थी उनकी बेटी रोहिणी आचार्य की तरफ से। ऐसे में रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया पर बैक टू बैक ट्वीट्स किए हैं और अपनी नाराजगी को जाहिर किया है। ट्विटर पर वह लिखती हैं कि सबको मालूम है कि पापा की क्या हालत है, बिना मदद के चल नहीं सकते, फिर भी कितना गिरोगे गीदड़ों, ये गुदड़ी का लालू है, शेर अकेला है, कमजोर नहीं है। रोहिणी कहती हैं कि अगर मेरे पापा को खरोच आई तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। मेरे पापा को आज कुछ हुआ तो इसका जिम्मेदार गिरगिट के साथ साथ सीबीआई, ईडी और इनके मालिक होंगे। नीचता की हदें पार, सेम ऑन यू। इस तरह से यहाँ पर रोहिणी ने अपनी बात रखी है। वह कहती हैं इनह्यूमन बिहेवियर बाय ईडी ऑफिसर्स, सेम ऑन यू एंड योर आका। वहीं वह कहती हैं कि सबको पता है कि पापा की हालत किस तरह की है। तो यहाँ पर उनका कहना है कि मीसा दी या उनके एक सहायक की रिक्वेस्ट करने के बाद भी नहीं जाने दिया, तो प्लीज़ आप लोग मेरी मदद करें। जी हाँ, यहाँ पर वह कहती हैं कि बिना उनके सहायक के गेट के अंदर घुसा लिया है, यानी कि यहाँ पर लालू प्रसाद यादव के साथ उनकी बेटी अंदर नहीं है बल्कि वह दफ्तर के बाहर खड़ी हुई हैं। तो उनका कहना है कि अगर उनके पिता को कुछ होता है तो यहाँ पर जिम्मेदार कौन होगा। तो ऐसे में यहाँ पर वह अपील करती हुई भी नजर आई हैं। अब देखते हैं वक्त के साथ साथ लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें कम होती हैं या फिर एक बार फिर से बढ़ती हुई नजर आएंगी। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।